So guys, we are on Delhi-Mumbai expressway right now. We are heading very far. हम बहुत दूर जा रहे हैं इस टाइम पे दिल्ली से, करीब 500 किलोमीटर दूर एक डेस्टिनेशन पे, जो धीरे धीरे आपको पता लगी जाएगी। इस टाइम पे एक्सप्रेसवे पे मौसम बारिश वाला है, बिकॉज दिस इज़ मानसून सीज़न, तो भयंकर बारिश चालू है और बारिश बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। लेट्स सी, काफ़ी गाड़ियां हैं यहाँ पे और काफ़ी, क्योंकि ये एक तरह का नेशनल हॉलीडे है इस टाइम पे, तो इस एक्सप्रेसवे पे इस टाइम पे काफ़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और वो सब अपनी पूरी स्पीड में जा रही हैं। ये पूरा रूट इस टाइम पे ग्रीनरी से भरा हुआ है, क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एवरीवेयर अराउंड अस। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रखा है रोड के, खेतों के अंदर, और छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल राइट नाउ एवरीवेयर। जमीन की थोड़ा टाइम पहले मेरे ख्याल तालाब ही है जो बारिश के टाइम पे भरता हुआ शायद, है ना, लोलैंड होगी। Hello guys, welcome to the channel again, and we are on a trip. We are covering Chittorgarh, Udaipur, at Kumbhalgarh Fort this time. Right now I'm on the road to Chittorgarh Fort, और इस टाइम पे मैं एक्चुअली एक जाम में फंसा हुआ हूँ। जो फोर्ट रोड जो जाती है चित्तौड़गढ़ के लिए, वहाँ पे जाम लगा हुआ है। इस रोड पे काफ़ी लंबा जाम है, जहाँ तक मैं दिख पा रहा हूँ। बाकी एक अजीब बात है कि ये सब रोड्स जो जाती हैं इतने बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, आप उनको तो थोड़ा मेंटेन करके रखो यार। फिलहाल तो हम जाम में हैं, लगेगा, मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने में। फोर्ट यहीं से दिखाई दे रहा है कि इट्स अ ह्यूज फोर्ट, प्रॉब्ली द बिगेस्ट इन इंडिया। उसकी वॉल तो ऐसे लग रही है, आई मीन हाउ डिड दे इवन बिल्ड इट, मतलब बनाया कैसे ये, मतलब इतनी ऊंचाई पे ये सामान ले जाना बनाना। ह्यूज फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। In 200 meters, you will arrive at your destination. अब तक तो ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं लग रही है इस फोर्ट में, क्योंकि बहुत ही बड़ा फोर्ट है। बहुत लोग जा रहे हैं यार, पर ये फोर्ट जा रहे हैं, किसी कोई मेला लग रहा है ऊपर, पता नहीं क्या है। ये औरतें पैदल ही निकल पड़ी हैं ऊपर तक, ऐसा लग रहा है मुझे। पार्किंग इस फोर्ट की गाड़ियां ऊपर तक जाना अलाउड होता है। ऊपर ही मल्टीपल पार्किंग्स बनी हुई हैं, जिनमें बैठ के आप जगह जगह जाके देख सकते हो, क्योंकि पैदल इस फोर्ट को कवर करना, आई मीन यू कैन डू इट, बट इट विल टेक योर एंटायर डे, और हालत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो फिर जा ही रहे हैं लोग पैदल भी, लेकिन जो बाहर से आए हुए अपनी गाड़ी के साथ, वो लोग फिर गाड़ी लेके ही जा रहे हैं ऊपर, फिर गाड़ी से इधर उधर जाएंगे। रास्ते में मुझे इस तरह के काफ़ी प्रोसेशंस दिखाई दिए, लोग झंडे वगैरह लगा के निकले पड़े हैं राजस्थान के। कोई शायद
इस टाइम पे कोई रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह चल रहा है राजस्थान में। ये हमारे इंडियन भाई ये पीछे से लेकर आएंगे और फिर बीच में घुसेड़ेंगे। सिविक सेंस की ऐसी तैसी। ये क्या नाम है? पांडल पोल। अभी हम लोग पांडल पोल पे पहुंचे हैं। ये एंट्रेंस है फोर्ट का एक। और भैया पता ही नहीं कैसे चढ़ेगी गाड़ी ऊपर। मुझे तो स्टार्ट स्टॉप वाला चढ़ाई पे चढ़ाना आता नहीं ज़्यादा। होपफुली कुछ गड़बड़ ना हो। काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ से। एक ही गाड़ी के निकलने का रास्ता एक टाइम पे। इट्स अ वेरी थिन काइंड ऑफ गेट। हाँ रुक रहे हैं भाई, बहुत सारी बाइकें आगे जाना की। जान दो भैया, जान दो। क्या हो रहा है? ये किला एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर जैसे यहाँ कोई रॉयल लग्जरी पैलेस नहीं है। ये पूरा फोर्ट 13 किलोमीटर रेंज में बना 700 एकड़ का पूरा पहाड़ है जिसके ऊपर सीताफल की खेती होती। पूरे चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर 27 मेजर अटैक हो। इस पूरे फोर्ट की स्टोरी 7 से लेकर 15 सेंचुरी के बीच में, 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में, जिसमें से 113 छोटे बड़े मंदिर, 84 84 पानी के कुंड और तालाब, 8 रॉयल लग्जरी शाही पैलेस थे। लेकिन इसी किले के ऊपर जब 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता, उस समय इस पूरे फोर्ट को डैमेज किया जाता है। और इस फोर्ट के डैमेज करने के बाद इस किले को कुछ समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खीजर खान को भी इस किले को संभाला जाता है। फिर ये लोग इसे तोड़कर चले जाते हैं और फिर वापस इस किले को कुछ दशक बाद में कहते हैं कि 14 सेंचुरी के अंदर महाराणा मोक्कल सिंह इस किले को रिन्यूएट करते हैं। उनके बेटे थे महाराणा कुंभा। 16,000 लोगों ने जौहर किया था उस समय। फिर बाद में भी जौहर हुए। तो जौहर के बाद में मैडम ये किला, ये साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और फिर इस किले का अधिपति जो संभालते वो थे महाराणा मोक्कल सिंह। महाराणा से जुड़े हुए थे? नहीं मैडम, ये सिंह से कोई लेना देना। रतन सिंह साम्राज्य, उनका साम्राज्य, रावल साम्राज्य पूरा उस समय खत्म हो चुका था। चौहान से वापस सूर्यवंशी राज जो चलते हैं वो चलते हैं महाराणा मोक्कल। और महाराणा मोक्कल उनके ये फोर्ट के अंदर मकान वगैरह बने हुए हैं। हाँ फोर्ट नहीं था। कोशिश की जा रही है। और इसलिए कृष्ण भगवान की मूर्ति उठाई थी, यहाँ से जाती गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन तो गुजरात द्वारिका था। मीराबाई को जाते हुए सबने देखा, आते हुए कभी किसी ने देखा। कहा जाता है कि मीरा उस मंदिर के अंदर मूर्ति में समा गई। परदिल से 2002 के अंदर MP बिल्डर के उस न्यू मूर्ति लाई। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल गुजरात द्वारिका। ठीक है, बड़ा वाला वो मूर्ति लेके चले गई। जी, बड़ा वाला मंदिर जो आप लोग देखोगे 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावण के पास मंदिर का स्थापना की गई। उस जमाने में विष्णु जी की तीसरा अवतार था, वरा अवतार उनका। वहाँ ने गरुड़ द्वार जो आज भी लग रहा है। लेकिन किले के ऊपर पहला अटैक अलाउद्दीन खिलजी का होता है। इस टाइम पे हम लोग मीरा मंदिर के कोर्टयार्ड में हैं। ये जो मेरे पीछे है ये मीरा मंदिर है। इसमें मीरा आके पूजा करती थी। और ये मेरे पीछे जो बहुत ही शानदार और भव्य मंदिर है ये कृष्ण मंदिर है। और इस टाइम पे क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम है तो पूजा चल रही है। अभी बड़े वाले अन्नी जो हमारे सामने जो ये मॉन्यूमेंट है ये विजय स्तंभ, इसे महाराणा कुंभा ने 1448 में एक बैटल हुई थी, सरंगपुर बैटल के नाम से उसे जाना जाता है, जिसे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था। और इस बैटल में जीतने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को डेडिकेट करते हुए ये विजय स्तंभ बनवाया था।
ये जो हमारे सामने है ये है त्रिभुवन विष्णु टेम्पल और इसके अंदर बहुत ही सुंदर मूर्ति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के बहुत ही विशाल सिर हेड्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी इसीलिए इसे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। ये जो हम सामने देख रहे हैं ये है गौमुख कुंड और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट को वाटर फोर्ट भी कहा जाता था क्योंकि इसकी 40% जो इसका एरिया है वो पानी से ढका रहता था। वो कुंड था या फिर कोई तालाब हुआ करता था या कोई रिजर्वायर हुआ करता था जो आर्टिफिशियली बनाए हुए थे। ओरिजिनली देयर वर अबाउट 83 वाटर बॉडीज़, उसमें से अभी फ़िलहाल 23 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो अभी भी बची हुई हैं। ओ भाई साहब पैर में आ गई। ओ भाई साहब ओहो ओ शिट देख 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 चिपक गई सारी। दिख रही है? देख खा रही है। ओ शिट ओ भाई अजीब सी गुदगुदी। इसको बोलते हैं नेचुरल स्पा। नेचुरल स्पा। पैर नीचे डालना थोड़ा थोड़ा नीचे डाल। आजा तू इसको करते हैं। आजा आजा अब करने अभी अब करने। वो पानी पानी दे अभी कुछ है क्या फिर? ये जो तालाब है ये हमेशा इसमें पानी रहता है और ये किले के ऊपर है और इसका पानी आता है एक नंदी के मुंह से। अब वो पानी कहाँ से आता है ये एक्चुअली किसी को यहाँ पे पता नहीं है। कोई इंटरनल रिवर है जिससे पानी आता है या कोई इंटरनल फाउंटेन है उससे पानी आता है। यहाँ पे ड्रेन भी हो रहा है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। मतलब यहाँ पानी लगातार आ रहा है कहीं से। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे हैं। जो भी पानी के अंदर ये मंदिर लग रहा है ऐसा। तो हम लोगों ने अभी मेन जो प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट गाइड दिखाता है वो तो देख लिए हैं। आगे का हमने उतना ही किया था, मेन प्लेसेस का ही किया था। उसने हमारी पार्किंग वगैरह उसने हमारी एंट्रेंस करवाई, टिकट आसानी से मिल गया, उसकी वजह से थोड़ा पार्किंग वगैरह में हेल्प की और कुछ जगह दिखा दी। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे और बाकी सब जगह देखेंगे। या सनसेट होने वाले सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और सनसेट पॉइंट पर और सनसेट भी देख सकते हैं। बाकी पूरा सर्कल यहाँ से काटेंगे और फिर एग्ज़िट है। बेसिकली ये जो फोर्ट है मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर आबादी रहती है। शुरू में तो काफ़ी आबादी थी। जो बंदा था वो बता रहा था कि देयर आर अबाउट 5,000 पीपल 5,000 पीपल दैट लिव इन दिस फोर्ट। और जगह बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है। फोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ओनली थिंग आई हैव टू से इज़
यहाँ भी लोग जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं वो बोतलें वगैरह फेंक के जा रहे हैं, इधर उधर बोतलें दिखाई दे रही हैं। तो ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, तो बाकी मेरे ख्याल से प्रशासन को या जो भी इसका करता धरता है उसको यहाँ पे देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रख लेने चाहिए जो ये सब चीज़ें उठाते रहें लगातार, ताकि ये जगह थोड़ी सी साफ़ रहे। जनरली बाकी गार्डन्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है और ध्यान रखा गया है चीज़ों का। तो ओनली थिंग इज़ पीपल टूरिस्ट आर नॉट रियली डूइंग देयर पार्ट, बाकी सब ठीक है, अच्छा है। अगर तूने नहीं दिया वापस तो मैं बाहर नहीं मम्मी पड़ता अभी सारे खत्म हो गए। चलो चलते हैं। पानी पानी होता कौन बचा? ये मेरा दोस्त हमारे दोस्त कौन कौन है इसके अंदर? ये हमने अंकल को बचाया था और हमने पप्पू नान को बचाया था और कैप्टन मेरे को बचाया था। सो गाइस वी आर हेडिंग आउट ऑफ चित्तौड़गढ़ नाउ और हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। जिस होटल में हम ठहरे थे उसका नाम था होटल प्रताप पैलेस, राइट? होटल प्रताप पैलेस में ठहरे थे। होटल हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा और MMT में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लगाई थी, लेकिन हमें जो रूम दिया गया था उसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर हमने अपना रूम चेक करवाया, रूम चेंज करवाया, सॉरी। That was clean and okay. That's it. Nothing else. बाकी सर्विसेज में भी प्रॉब्लम थी और it was not up to the mark. Anyways, हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अभी हमने डिसाइड किया है कि we'll only go to कुंभलगढ़ only. We'll stay there only. देखते हैं वहाँ का स्टे कैसे रहता है। और let's talk about चित्तौड़गढ़ a little bit. Chittorgarh as a city is a very small town kind of city. ज़्यादा कुछ है नहीं सिटी के अंदर, देखने के लिए कुछ नहीं है नहीं ज़्यादा। और यहाँ पे फोर्ट है, बस वो आप देख सकते हो। कुंभलगढ़ फोर्ट बहुत ही अच्छा फोर्ट था। रियली एंजॉयड दैट फोर्ट, उसको देखने में बहुत मज़ा आया। राइट नाउ आई एम हेडिंग टू कुंभलगढ़ और वहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब है। हाईवे पे हैं और कुंभलगढ़ की तरफ जा रहे हैं। रोड्स राजस्थान की गजब है, हाईवेज। और पूरा अभी जो रिसेंट नेटवर्क जो फैलाया है गवर्नमेंट ने राजस्थान में रोड्स का, कुछ बहुत सारे नए हाईवेज बने हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं। से अंदर की तरफ आ गए हैं और
बेसिकली हम इंटीरियर्स ऑफ राजस्थान का स्टार्ट हो गया, बिल्कुल पतली सी रोड पे। क्या जगह है यार, तो कुंभलगढ़ में हमारी बुकिंग है एवरेस्ट हिल रिसोर्ट के अंदर, और हमने चेकआउट कर लिया था करीब 11 बजे के आसपास। चित्तौड़गढ़ से लेके कुंभलगढ़ की जो दूरी है वो करीब 120 किलोमीटर की है, जो कि 2 घंटे के आसपास की है। थोड़ा सा उसमें हिल एरिया पड़ता है, और बीच में फिर आप मेन रोड से हट के अंदर हिल एरिया की तरफ मुड़ जाते हो, जो कि ऑलमोस्ट फॉरेस्ट ही है। इट इज़ मोस्टली द इंटीरियर ऑफ राजस्थान दैट वी ट्रैवल इनटू। और फिर आगे जाके बीच में काफ़ी, इस एरिया में काफ़ी बड़े बड़े रिसोर्ट्स बनने लगे हैं, विच इज़ ग्रेट एज वेल एज अ लिटिल कंसर्निंग, बिकॉज मुझे देख के ऐसा लगा कि द होल एरिया इज़ वेरी वेरी डेलिकेट और इकोसिस्टम है, और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जाएंगी, जितने ज़्यादा रिसोर्ट बनेंगे, पता नहीं वो किस तरह से मेंटेन करेंगे, और गवर्नमेंट इसको कितना स्ट्रिक्टली देखेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखेगी। एनीवेज वी आर एट द रिजॉर्ट राइट नाउ, और ये है एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट, एंड होपफुली वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट स्टे हेयर। फोटो कढाइणो कि न
ये सामने टिकट विंडो है। हम लोग कुंभलगढ़ फोर्ट अभी पहुँचे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं एक्चुअली। और आगे घोर चढ़ाई है, घोर चढ़ाई सुबह तो। तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो बनवाया था वो बनवाया था राणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। और हिस्ट्री में देखें जो भी इस एरिया में मेवाड़ रीजन में जो भी सबसे बड़ा नाम जो आता है, जो बार बार निकल के आ रहा है, वो है महाराणा कुंभा का। चित्तौड़गढ़ भी उन्हीं का है और वहाँ पे भी उनका मेन नाम है। और ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट जो बनवाया है वो भी उन्होंने बनवाया है। उन्हीं की आगे की पीढ़ी में महाराणा प्रताप भी हैं और उनका जन्म, उनका जो बर्थ है वो एक्चुअली कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ही हुआ था। महाराणा कुंभा वॉज बोर्न इन 1416 और एंड ही डाइड इन 1468। इस बीच में उनका जो पूरा एरिया, जो उनका साम्राज्य बोल सकते हैं, वो फैला हुआ था रणथंभौर से ग्वालियर तक। इट वाज अ ह्यूज एरिया एक्चुअली। और फिर उन्होंने इस बीच करीब 84 के आसपास फोर्ट उनके अंदर थे, जो उनके अधीन थे कह सकते हैं। और उनमें से 34 फोर्ट्स जो इस एरिया में हैं, जो उनके पूरे साम्राज्य के अंदर थे, 34 फोर्ट्स उन्होंने खुद बनवाए थे। सो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और कितनी अजीब बात है कि हिस्ट्री में इनका नाम बाकी लोगों को बहुत कम पता है। महाराणा प्रताप का नाम हमें ज़्यादा पता चलता है, लेकिन महाराणा कुंभा का नाम हमें कम ही सुनाई देता है। बट ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट किंग ऑफ दिस रीजन और probably of India at that time. बड़ा सवाल है कि क्या हम ऊपर तक पहुंच गए, अभी शायद और बढ़ जाए। क्या हवा चल रही है यार, जबरदस्त। हाँ हेलो, वीडियो में आ जाओ। ये रानी में है, रानी का रूम है छोटा सा। और हम एक छोटे से कोर्टयार्ड में है जिसमें बीच में शायद तुलसी लगी है। क्या अभी हम लोग बिल्कुल ऊपर कुंभलगढ़ के मेन टेरेस पे पहुंच गए हैं। इधर बहुत ही गजब हवा चल रही है। This is
जगह पे बना हुआ है, ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से बना हुआ है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और आप किसी भी एंगल से देखोगे तो ये जो फोर्ट है इसको आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। इट डजंट कम इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ मतलब पार करके अचानक ही आओगे तो आपको फोर्ट दिखाई देगा। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो दोस्तों हमारी ये ट्रिप यहीं ख़त्म होती है। इससे पहले कि ये वीडियो ख़त्म हो, मैं इस रिसोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इस रिसोर्ट में हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा और एक्सपीरियंस वाज वेरी प्लेजेंट, और स्टाफ बहुत ही अच्छा था। दे वर वेरी courteous एंड नाइस एंड अकोमोडेटिंग, और सब कुछ ही ठीक लगा मुझे इस होटल में, इस रिसोर्ट में। बाकी एक चीज़ है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो रिसोर्ट है ये एक प्योर वेज रिसोर्ट है। हमारी स्टे के दौरान भी यहाँ पे अधिकतर लोग जो आए हुए थे वो गुजराती थे, जो कम्युनिटी अधिकतर वेजिटेरियन ही होती है। ब्रेकफास्ट बुफे यहाँ पे अच्छा था। इट वाज नॉट वेरी एक्सटेंसिव, इट वाज ओके, और पूल एरिया काफ़ी बड़ा है, विच वाज वेरी नाइस। सब कुछ ठीक रहा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेड बैक टू दिल्ली, और मिलते हैं अगली वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।